हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 9 बजे के टाइम से, मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज काफ़ी टाइम बाद मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं क्यों वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा था, कुछ तबीयत भी सही नहीं थी जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो जी, अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कंटिन्यू होने की। और जी, ये है महारानी हमारे घर की कैंडी, जो भी खाना खा के आराम से बैठी हैं। और बस अभी जल्दी से मैं कर लेती हूँ रूम क्लीन। हेल्पर आ गई हैं, क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है घर की। तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं बेडशीट वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ। आप लोगों ने मेरा ये वाला रूम शायद नहीं देखा है। इस रूम में मेरी अलमारी, डिवाइडर, इस्त्री स्टैंड और ओवन और फ्रिज वगैरह ये चीज़ें इस मेरे रूम में रखी हुई हैं। ये रूम बहुत साइड पर है तो इस रूम में बहुत कम आना जाना होता है। और जी, फाइनली अब मैंने बेड वगैरह सब सेट कर लिया था, घर ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है और हेल्पर अभी अभी गई हैं। और ये कैंडी यहीं गेट पे बैठ गई है। घर से जो भी बाहर निकलता है तो ये गेट पे इंतज़ार करती है बैठकर। और मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत मज़ेदार सी चीज़। मैं आई थिंक परसों बाहर गई थी तो यहाँ पे कोई शॉप है जो बहुत छोटी सी होती है ना, वहाँ पे मुझे ये चूरन मिली है, लाजवाब चूरन, और ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने आई थिंक शादी से पहले ये खाई थी और उसके बाद मुझे पूरे 4 साल कहीं पे भी नहीं मिली। लेकिन अब फाइनली वो दुकान मुझे मिल गई है और अब मैं वहाँ से ख़रीद सकती हूँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी चाइल्डहुड की फेवरेट होती हैं, तो ये उनमें से एक है। और अभी कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं हुई है तो मैंने ब्लैंकेट अभी नहीं निकाला। तो अभी हम सिर्फ जो है चादर से ही गुजारा कर लेते हैं। अब जी, मैं आपको मिलवाती हूँ कैंडी से और दिखाती हूँ ये कहाँ बैठी हैं। ये कोई इतनी ज़्यादा नवाब है कि इसे सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठना है, या तो ये टेबल पे बैठेंगी या तो ये सोफ़े पे बैठेंगी। और अब हम चलते हैं बाहर। अभी जी, मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का। तो फिर चलते हैं हम लोग। और मुझे जाना है कहाँ, मुझे जाना है अपनी अपॉइंटमेंट थी मेरी डॉक्टर से, तो मुझे वहाँ जाना है। तो बस अभी मैं वहीं जाऊँगी। आपको टाइम दिखा देती हूँ। 9:30 हो रहे हैं और अभी हस्बैंड आ रहे हैं। चलते हैं। मेरी फ़ाइल कहाँ है? ये मेरी फ़ाइल, और ये है वो फ्रीज़र पैक जिसके अंदर मुझे इंजेक्शंस लगे थे, तो वो इसके अंदर आते हैं। इस तरह से ये फ्रीज़र्स के पैक हैं, आइस बैग जिसे कह सकते हैं आप। तो ये भी मुझे वापस करने हैं मेडिकल पर, और अभी मुझे जाना है डॉक्टर के पास। यहाँ पे जी अभी बस मैं वेट ही कर रही थी हस्बैंड का, तो थोड़े से मैंने सोचा कि चलें शशके कर लेते हैं ज़रा, और अब चलते हैं बाहर। अब जी, डॉक्टर के पास से फ्री होने के बाद अब मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि अभी तकरीबन 11 बजने वाले थे और मैं सुबह 9:30 बजे की निकली थी घर से। और अब काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे भूख लग रही थी। नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था, रात तक खाना ही खाया हुआ था मैंने भी और हस्बैंड ने भी। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं हैदरी पे अहबाब स्वीट्स, यहाँ से हस्बैंड ले रहे हैं नाश्ता। और मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देती हूँ। आई थिंक तो खैर सबको पता ही होगा इस बेकरी के बारे में। पारी मॉल के बिल्कुल आप देख सकते हैं, सामने पारी मॉल है। तो अभी हम आ गए हैं घर। मैं आपको टाइम दिखा दूँ, 11:15 हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं 11 बजे बेकरी पे थी, तो 15 मिनट का रास्ता है मेरे घर का, और हम आ गए हैं घर। और अब चलते हैं ज़रा, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वहाँ से क्या लेकर आई हूँ अपने लिए नाश्ते में। मैंने वहाँ से ये लिए हैं मफ़िन्स, और ये बहुत डिलीशियस थे। मैं आपको क्या बताऊँ इसके टेस्ट का। अभी आगे मैं इसको ओपन करती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे जी मैंने मफ़िन्स को कर लिया है ओपन, और ये बहुत डिलीशियस थे। क्या मतलब, मैं ना बयान नहीं कर सकती इसका मज़ा ना। ये बहुत सॉफ्ट और ये बहुत मज़े के थे। थोड़े से एक्सपेंसिव थे लेकिन बहुत टेस्टी थे। अब जी, नाश्ते से फ्री होने के बाद हस्बैंड सो गए हैं और यहाँ पे कैंडी की जो मस्तियाँ हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। अब चलती हूँ मैं किचन में और जल्दी से कर लेते हैं किचन को क्लीन। तो पहले ट्राईपॉड उठा लेती हूँ यहाँ से, छोटा वाला। जब से मैंने बड़ा वाला ट्राईपॉड लिया है ना, तो छोटे वाले को तो पूछती ही नहीं हूँ। लेकिन ये है कि किचन वगैरह में छोटा वाला ही इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे जी मैं जल्दी जल्दी से धो लेती हूँ बर्तन, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे, क्योंकि अभी जुम्मे की नमाज़ का जो टाइम है, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम अभी नहीं हुआ है। तो बस अब बर्तन धो के मैं फ़्री हो गई हूँ। अब चलते हैं, थोड़ी देर लेट जाते हैं।
क्योंकि सुबह से मैं गई हुई थी, इतना थकन हो जाती है। आप कहीं पे भी चले जाओ, और जिस हॉस्पिटल में विज़िट के लिए जाती हूँ वहाँ पे वैसे ही काफ़ी रश होता है। तो जी मैं सो गई थी, और उसके बाद अभी मैं उठी हूँ। थोड़ी देर के लिए ही सोई थी क्योंकि आज जुम्मा भी था, ज़ोहर की नमाज़ का भी तैयारी करनी थी। तो अभी मैं आई हूँ शावर वगैरह लेकर, और कमरे का हशर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरा पिंक स्कार्फ है ये वहाँ पे सोफ़े पे होता है, और ये कैंडी इसको यहाँ पे लाके फेंकती है। कैंडी इतना तंग करने लग गई है, जब से ये माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी हो रही है ना, इसकी मस्तियाँ बहुत बढ़ रही हैं। अब मैं पढ़ लेती हूँ नमाज़, और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक पार्सल। नमाज से फ्री होने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक पार्सल दराज का, जो कि मुझे रिसीव हुआ है, लेकिन मैंने इसकी पेमेंट नहीं करी। वो मैं आपको बताती हूँ सब रीज़न्स ना। पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ कि इसमें क्या है। खैर मुझे पता है कि क्या है, जो मैंने मंगवाया था वही आएगा। तो इसे जल्दी से ओपन कर लेते हैं, और मैं आपको इसकी अमाउंट दिखा देती हूँ कि ये ज़ीरो है। वो इसलिए ज़ीरो है कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही दराज से एक एक्सटेंशन मंगवाई थी, जो कि बिल्कुल ख़राब आई थी, टूटी हुई आई थी। तो फिर मैंने उनको रिटर्न का जो इनकी पॉलिसी है, मैंने वो एक्टिव करी थी। तो मेरे पास मेरे वॉलेट में वो तमाम अमाउंट जो मैंने एक्सटेंशन की पे करी थी वो आ गई थी। तो फिर मैंने उस अमाउंट से दराज वॉलेट से ये चीज़ ऑर्डर कर ली, और एक्सटेंशन अभी तक मेरे पास ही पड़ी है, वो वापस नहीं गई है क्योंकि उनका राइडर लेने ही नहीं आया, और मुझे ये दूसरा पार्सल भी रिसीव हो गया। दराज की पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी हैं, और मुझे तो दराज से मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि मैं दराज आप लोगों को रेकमेंड ना करूं, क्योंकि दराज बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप एक ऐप है, नॉट वेबसाइट, एक ऐप है, आप लोग ज़रूर वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रस्टेड ऐप है। यहाँ पे जी मैंने मंगवाई थी छोटी सी क्यूट सी शिमर आई शेड। मेरे पास ना ये वाले जो फंकी से कलर्स थे ना, ये नहीं थे मेरे पास। और मैं आपको इसकी पिगमेंट दिखाऊं, इसकी पिगमेंट बहुत ज़बरदस्त थी, और ये बहुत छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी थी। तो मैंने सोचा कि चलें यही मंगवा लेते हैं, क्योंकि जिस प्राइस में मैंने एक्सटेंशन मंगवाई थी तो वो थोड़ी सी कम थी, तो उसके अंदर और कुछ अच्छा नहीं मिल सकता था। तो फिर मैंने यही मंगवा ली थी। अब जी असर की नमाज़ पढ़ के मैं हो गई हूँ फ्री, और अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपने लिए चाय। चाय तो वैसे मैं रख कर ही नमाज़ पढ़ने खड़ी होती हूँ। जितनी देर में चाय पक जाती है उतनी देर में मेरी नमाज़ भी कंप्लीट हो जाती है। आपको टाइम दिखा देती हूँ कि 5 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। और एक और चीज़ दिखाती हूँ कि ये जो बैलून लगा हुआ है स्टार वाला, ये मेरी एनिवर्सरी का ही लगा हुआ है, और 1 साल हो जाएगा इसको मार्च में। तो ये अभी तक वैसी का वैसी ही है, और मैंने इसको नहीं हटाया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये। अब चलते हैं बाहर, और अभी मुझे उम्मीद है कि कैंडी गेट पर ही होगी। देखा, जैसा मैं सोचती हूँ ना, ये कैंडी हमारी वैसी ही हरकतें करती है। अभी मैं इसको दे रही हूँ इसका खाना, ये अपने थोड़े से बिस्किट खाएगी, और बस अब ये अपना घूमेगी फिरेगी पूरे घर में। इतनी तो मस्तियाँ करती है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत एक्टिव है ये। अब चलते हैं किचन में। यहाँ हो गई है मेरी चाय रेडी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैंडी मेरे पीछे पीछे ही पूरा दिन घूमती रहती है। और अभी मैं किचन में हूँ, तो वो किचन के गेट पे बैठी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही कैंडी। इसे बस हर वक्त आप खाना खिलाते हैं, आप बिस्किट दें, इसे आप चिकन दें, आप जितनी दफ़ा देंगे नहीं उतनी दफ़ा खाना खाएगी। तो इसलिए क्योंकि हम इसको ज़्यादा नहीं देते, हम सिर्फ 3 टाइम ही इसको देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देती मैं इसको खाना। और बस यहाँ पे जी मेरी चाय हो गई है रेडी, और मुझे अभी एवरी डे भी फिल करना है। तो अभी मैं थोड़ी देर में करूँगी जब हस्बैंड की चाय बनाऊँगी। अभी चलते हैं अपनी चाय को लेकर रूम में, और कैंडी को मैं अभी आवाज़ दूँगी बाहर आने के लिए। तो अभी वो देखो कहाँ बैठी हुई है। तब हम चलते हैं रूम में, अभी ये खुद ही आ जाएगी। अच्छा जी, अब जी तकरीबन 8 बज रहे हैं, और हस्बैंड उठ गए थे। फटाफट मैंने उनके उठते ही सबसे पहले जल्दी से मैंने बेड की चादर सही करी, क्योंकि फिर अभी वो बैठ के यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे जी मैं फ्राई कर रही हूँ शामी कबाब, और हस्बैंड के लिए चाय भी रेडी है। और मामा के वहाँ से आज मैसेज आ गया था कि तुम आज खाना नहीं बनाना, मैं भेजूँगी खाना आज। अक्सर ऐसा होता है कि वो अगर पुलाव वगैरह बनाती हैं तो वो मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उनके हाथ का पुलाव बहुत पसंद है, तो वो भेज देती हैं। तो मैं बस हस्बैंड शामी कबाब भी उन्होंने ही भेजे हैं। अब मैं बस पुलाव के साथ शामी कबाब रखूँगी, और हस्बैंड को दे दूँगी पैक करके, क्योंकि उन्हें अभी नहीं खाना, उनका दिल नहीं है अभी खाना खाने का।
तो वो ये बस मैं उन्हें दे दूँगी पैक करके। पुलाव मैंने ओवन में गर्म कर लिया था, अब बस इसे हम पैक करते हैं और फिर हस्बैंड का ये हो जाएगा लंच। और अब हम निकाल लेते हैं हस्बैंड के लिए चाय। अच्छा, चाय के साथ मैं सोच रही थी कि हस्बैंड को कबाब फ्राई कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कबाब को अभी रात में भी खाएंगे, तो अभी कबाब नहीं देती हूँ। तो मफ़िन मैंने आपको जो दिखाए थे मॉर्निंग में जब मैंने नाश्ता किया था, तो वो मफ़िन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि वो एक मफ़िन रख देती हूँ, क्योंकि वो बचा ही एक था, बाकी सब मैं खा चुकी थी। अकेले मैंने नहीं खाए थे, 2 हस्बैंड ने खा लिए थे, 2 मैंने खा लिए थे। मैंने एक खाया था सुबह और एक मैंने शाम में खाया था चाय के साथ, और ये एक और खा लेंगे हस्बैंड दोबारा। बस अब जी यहाँ पे, और इसके साथ मैंने उनको दिए हैं ये बेसन की जो चिप्स होती हैं, वो मैंने उनको सर्व करी हैं। अब चाहती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।